तालियों के साथ में म्यूजिक वाले भैया दमदार म्यूजिक के साथ में स्टेज पे मैं उनको कॉल करूंगा। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर खालिद सर एंड मिस्टर मोनू वाला जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज दोस्तों। और दोस्तों सर को स्टेज पे इनवाइट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मोहब्बत के अफसर मिस्टर राजीव सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज सम्मानित करने के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तुम लोगों ने अखबारी की शक्ति को पहचाना नहीं। सर म्यूजिक बजता रहना चाहिए सर। बंद है जोरदार तालियां। कुछ करके नस नस मेरी खोदे हाय कुछ करके बस बस बड़ा बोले अब कुछ करके ओ कोई तो चल क्यों क्यों। और सर का मैं 5-5 मिनट का सर समय लूंगा आपका। साथी नमस्कार। साथी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद खालिद यहाँ बुलंदशहर से ही पड़ोस से बिलोंग करता हूँ और अब से लगभग 5 से 6 महीने पहले मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजीव सर मेरे साथ आए और मुझे आने के बाद सिर्फ कुछ प्लान को शेयर कर रहे थे। प्लान शेयर करने के साथ साथ मैं बहुत बड़ा होशियार चंद मेरे साथ मेरा भांजा खड़ा था। मैंने उसको कहा कि आप इनको प्लान समझाइए, अगर इनकी समझ आ गया तो राजीव सर मैं 100% मैं ज्वाइन कर लूँगा। मैंने वहाँ उनको बिठाया, जो सम्मान था वो सम्मान किया और वहाँ से उठ के वॉलीबॉल बास्केटबॉल जो था मैं खेलने चला गया। प्लान उन्होंने सुना, सुनने के बाद वो मेरे पास आए कि बिजनेस तो बहुत ज़बरदस्त है लेकिन आपके मतलब का नहीं है। मैंने उनसे नहीं पूछा कि बिजनेस क्या है, मैं घर चला गया। जैसे आया था वैसे चला गया खेल के, जैसे सामान्य मेरी दिनचर्या थी वैसे ही मैं घर चला गया। मैंने घर पे किसी से कोई बात शेयर नहीं की। जैसा मेरा रूटीन का पहला दिन था वैसे ही वो मेरा एक सामान्य दिन था। लेकिन राजीव सर ने कुछ दिन के बाद 2-3 दिन बाद मुझे लगातार कॉल करते रहे और शायद मुझसे कुछ गलतियां हो रही थी कि मैं उनको बार बार इग्नोर कर रहा था, उनको इग्नोर नहीं कर रहा था। एक जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसको इग्नोर कर रहा था। ये बात समझ आई, सर से मुलाकात हुई। सर ने कहा कि इसमें एक छोटा सा बिजनेस है सर, वो मैंने शेयर किया था। मैंने सर ठीक है आप मुझे बताइए। सर ने बताया, 10 मिनट के अंदर वो बात समझ आ गई जिसको मैं ढूंढ रहा था लगभग 8 से 10 महीने पहले। 8 से 10 महीने पहले टीचिंग कैरियर के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये बात बताना मैं भूल गया कि मैं भी एक टीचर हूँ। 15 साल से मेरा टीचिंग कैरियर है और केमिस्ट्री में 11th-12th क्लास को डील करता हूँ। CBSE बोर्ड के स्कूल 15 साल से लगातार मेरा जो कैरियर है वो बिल्कुल बिना ब्रेक के टीचिंग, एक प्रोफेशनल, सिर्फ एक छोटा सा टीचर। छोटे से मतलब ये कि अर्निंग के नाम पर अगर देखूं 70-80 हज़ार तक की इनकम, 90,000, 1 लाख प्लस भी 1.5 लाख भी मैंने इनकम ली है क्योंकि इसके साथ साथ कोचिंग तक मैंने की है। लेकिन जो मैंने फेस किया लॉकडाउन में वो शायद आप सभी ने फेस किया होगा और शायद अगर उस बात को आप याद करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कौन सा दौर हमने देखा है। हमने भूखे बच्चे भी बिलखते हुए देखे हैं, हमने ऐसे लोगों को देखा है जो दिखाई देते हैं हमें सूट बूट में और घर में उनके खाने के लिए नहीं है, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। देखने के बाद समझ आया कि यार कुछ पैसे हमारे पास हैं, 2-4 लोग हैं, चलिए मिलके किसी की मदद करते हैं। लेकिन एक लिमिट है, उस लिमिट से बाहर हम लोग नहीं जा सकते। ऐसा सोचते हुए 2-4 टीचर लोगों का ग्रुप था और हमने उन लोगों की मदद की रात के अंधेरे में।
और सुबह अर्ली मॉर्निंग उनके घर गए, उनके घर पैकेट पहुंचाए। कोई हमने एहसान नहीं किया, सब लोग किसी न किसी का कोई ना कोई जरिया होता है, और ये हम कुछ नहीं कर रहे, ऊपर वाला हमसे करवा रहा था। शायद उसी बात का ऐसा नतीजा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे साथ जो DNRS खड़ा है, इसके लिए जितना बोलूं उतने शब्द मेरे पास कम हैं। वो दौर निकला, धीरे धीरे निकला। मेरे साथ मेरे गुरु सुरेंद्र शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, मेरे प्रिंसिपल सर। ये लगभग जून के आसपास इन्होंने हमें बुलाया था, तब मेरे साथ ये बिजनेस सिस्टम नहीं था। इन्होंने बुलाया 4-5 अपने टीचर्स को, और बैठ के हम लोग बात कर रहे थे कि यार सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल बंद हो गया है। हालांकि ये नहीं कि कोई इस तरह के परिवार से कि पैसा नहीं है, लोगों ने किया ठीक है, खा भी लेंगे 2-4-6 महीने, 1 साल 2 साल, फिर उसके बाद क्या होगा। यानी हमने जो फेस किया और जो हम ढूंढ रहे थे, उस टाइम पर जो हमारी मीटिंग हो रही थी, वहां आके हमारा कंक्लूजन एक ही पॉइंट पर आके रुका कि यहाँ इस टाइम में 2 ही चीज चल रही है, किराना या कोरोना। कोरोना तो बीमारी थी, किराना देखा, किराना में कॉन्सेप्ट था, लेकिन उस टाइम पर पैसे की बात आई कि चलिए ठीक है, 2-2 4-4 लाख रुपए जेब में पड़े हैं, इनको मिलाकर एक बड़ा बिजनेस किया जाए। लेकिन क्योंकि नॉलेज नहीं थी, हम लोग उस पोर्टल पर नहीं आ पाए। बात आई और गई, चली गई। लेकिन 3 महीने बाद, लगभग जुलाई के लास्ट में, राजीव सर के माध्यम से, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, कैफ सर के माध्यम से, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, ये दोनों मेरे ग्रेट अपलाइन मेरे पास आए थे पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को लेकर। और बाद में जब राजीव सर ने मुझे इसके बारे में बताया, तो शायद एक दिन में मैं 9 लोगों को मैंने प्लान किया, एक दिन में 6 लोग मेरे साथ आ गए। उन्होंने मुझ पर बिलीव किया। जिन लोगों ने मुझ पर बिलीव किया, आज वो सभी लोग लगभग 70,000 रुपए महीने की इनकम अर्न कर रहे हैं। उस टाइम पे जिन लोगों ने मुझ पर बिलीव किया, इस DNRS सिस्टम पर बिलीव किया, जर्नी स्टार्ट हो गई। मैं भी टीचर हूँ और टीचिंग के साथ साथ मैं कैरियर काउंसलर भी हूँ। तो हर साल 10th के बाद जो बच्चे आते हैं अपने स्कूल में और बाहर दूसरे स्कूल में भी कैरियर काउंसलिंग कराता हूँ। उनकी पेरेंट्स भी साथ बैठे होते, 200-250 सब बच्चे, उनकी सब बातों के जवाब देते हैं। तो मैंने यहाँ भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया। सर ने मुझे मना किया कि सर ये टीचिंग है, आपके टीचिंग प्रोफेशन से बिल्कुल अलग। ये है नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ टू सेल, आपको सेल कैसे करना है, और एक ऐसी चीज सेल करनी है जो मेरी समझ आई। क्या कि सर्फ एक्सेल, टाइप, निरमा, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, यार ये तो हम पहले से ही खा रहे हैं सर, इसमें कैसे अर्निंग कैसे होगी। और जो जो पॉइंट उन्होंने बताए, बिलीव कीजिए वो बात 100% बिल्कुल सही रही। और दूसरे महीने मैंने गोल्ड किया, मेरे साथ नए 26 लोग आ गए थे। पहले महीने मैंने 3 दिन के अंदर मेरे 6 लोग और उनके साथ साथ 14 नए लोग, 20 लोगों से मैंने सिल्वर क्वालिफाई किया था। दूसरे महीने 20 नए लोगों के साथ गोल्ड करना था, लेकिन मेरे साथ नए लोग आए थे 26, और मेरी गोल्ड की इनकम वहां बनी थी 34,320 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट मंथ मेरा गोल्ड प्लस फॉरेन टूर क्वालिफाई हुआ, टीम साइज लगभग 60-70 क्रॉस कर चुका था, और मेरी इनकम 68,680 की हो चुकी थी। शायद मुझे अब वो सारी बातें सच होती दिखाई दे रही थी जो मैं सोच रहा था। मेरे पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं थी, इतनी बड़ी दौलत नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा, जो मेरे फादर यहाँ बैठे हैं, वो एक शुगर मिल में पर्सनल सेक्रेटरी थे। बहुत छोटी सी नौकरी थी, और नौकरी के साथ साथ हम लोगों को पढ़ाया था, ईमानदारी की नौकरी की। 1 रुपया आज तक किसी का इधर से उधर कुछ नहीं, और हम ईमानदारी का ही शायद ये रिजल्ट है कि आज हम लोग इस सिस्टम पर हैं, इस मुकाम पर हैं कि आज 1 लाख प्लस की अर्निंग पर मंथ इस सिस्टम के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये बात समझ आई। अब उसके बाद कहने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बस जो कुछ समझ आया वो यही समझ आया कि जो मेरे अखिलेश सर, कैफ सर, राजीव सर और शुभम सर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। शुभम सर से स्पेशली कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले से ये इसमें है, मैं नया हूँ, लेकिन 5-6 महीने में मैंने जो फेस किया, लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे मिलते हैं, लोग क्या कहते हैं, उनका जवाब क्या देना है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक ऐसी कंपनी के साथ जिसका कोई नाम नहीं है, लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हमारी कंपनी तो एक ऐसी कंपनी है जो ओपन मार्केट का किराना लेकर साथ चल रही है। इससे बढ़िया शायद कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच।